चलो बच्चों स्टार्ट करें काम करना। यस यस क्वेश्चन से ही करते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको कल थोड़े से क्वेश्चन डाले थे, हल्का फुल्का उसी से करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको चीजें समझ भी आए और हमारे कुछ आईआईटी के अच्छे क्वेश्चंस भी हो जाएं, है ना। तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी चीज है, हमें समझ आना चाहिए इसमें जुगाड़ क्या है। जेई मेंस में भी अभी इस टाइप के क्वेश्चन बनने लगे हैं। कहते ए एन इसके इक्वल है समीशन आर वेरीज फ्रॉम 0 टू n 1 बाय NCR। कहने का मतलब जो ए एन है बच्चों वो हमें क्या दिया हुआ है 1 बाय NC0 प्लस 1 बाय NC1 प्लस 1 बाय NC2 अप टू सो ऑन 1 बाय NCN। ये तो सबको क्लियर है ना कि समीशन नीचे नहीं जाता। इस बात में और इस बात में थोड़ा फर्क है, थोड़ा क्या बहुत फर्क है। अगर ऐसे होता तो एक अलग बात थी, बट ऐसा नहीं गिवन है। इसका मतलब तो है 1 बाय NC0 प्लस NCN, 1 के नीचे ये सब कुछ, बट इसका मतलब ये। क्या ये बात समझ आ गया? यस सर अच्छा यस अब हमें ये गिवन है, दिस थिंग वी गॉट इट। अब इन्होंने क्या कहा हुआ है कि किसकी वैल्यू निकालनी है, R बाय NCR की वैल्यू फाइंड करवाना चाहते हैं। समीशन R वेरीज फ्रॉम 0 टू n। ठीक है बच्चों, लेट दिस थिंग टू बी x, जिसकी वैल्यू निकालनी है x मान लेते हैं। अच्छा मतलब मुझे अब निकालना क्या है, x इज इक्वल टू 0 बाय NC0 1 बाय NC1 2 बाय NC2 अप टू सो ऑन n माइनस 1 बाय NCn माइनस 1 प्लस n बाय NCn। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर अब आप ध्यान से देखना इसमें जुगाड़ क्या है, सोचना कैसे है, जो कि मैथमेटिक्स का बेसिक है। तुम ये देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको उल्टा करके सीरीज को दोबारा से, तभी भी सबका सम n ही होगा। यस मतलब सर सबका सम x ही आएगा आंसर। और हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि चैट पे बात करते हैं, अगर कोई डाउट है फिर आप बोल लो, ठीक है। क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से समझना। इसको ऐसे लिख लूं n बाय NCN, अभी समझ आ जाएगा ऐसा क्यों। n माइनस 1 बाय NCN माइनस 1, n माइनस 2 बाय NCN माइनस 2 अप टू सो ऑन 1 बाय NC1 0 बाय NC0। क्या ये बात क्लियर है? ये भी तो x ही है, मैंने पूठा करके लिख दिया। अब इससे फायदा पता क्या हुआ, देखना कि NCN और NC0 तो सेम ही चीज होती है। ये NC0 और NCN तो सेम ही बात है बच्चों। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं ऐड करूंगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना इसी चीज को, x इज इक्वल्स टू n बाय NC0 n माइनस 1 बाय NC1 n माइनस 2 बाय NC2 1 बाय NCN माइनस 1 0 बाय NCN। क्या ये बात समझ आया? NC0 और NCN तो एक ही बात है, NC1 और NCN माइनस 1 तो एक ही बात है। मैंने सेम पैटर्न बना लिया ना। क्या जुगाड़ समझ आ गया ये? अब दोनों को ऐड करो, इन दोनों को जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे बनेगा 2x, यहाँ पे n बाय NC0, ध्यान से देखो, फिर ये n माइनस 1 और 1 ऐड हो जाएंगे, एलसीएम सेम है तो n बाय NC1, ये देखो 2 और n माइनस 2 ऐड हो जाएंगे n बाय NC2। ऐसे ही देखो ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये समझ पाए यहाँ तक सारे? देखो ध्यान से, मैंने इसी क्वेश्चन को और इसी क्वेश्चन को ऐड किया, क्या पैटर्न था, क्या जुगाड़ था, देखो। अब 2x n बाहर, 1 बाय NC0 1 बाय NC1 1 बाय NCN, इसकी वैल्यू तो हमें गिवन ही है, क्या an। तो x की वैल्यू क्या आ गई? क्या ये बात समझ आया सबको? दिस इज द आंसर। यस सर ये एक अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है बात बेटा? सबको क्लियर हुआ? यस अच्छे से? क्या अप्रोच थी, क्या जुगाड़ था? Yes. अच्छी चीज थी, अच्छी चीज थी, बहुत अच्छी चीज थी। ठीक है, आगे अगला मैंने आपको क्वेश्चन दिया, बहुत बेसिक सा। क्या था? समीशन R वेरीज फ्रॉम 0 टू n
एनसीआर बाई आर प्लस वन निकालना है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, पहले देखो करना क्या चाहते हो। ये निकालवाना चाहते हैं एनसी जीरो बाई जीरो प्लस वन प्लस एनसी वन बाई टू आ जाएगा, ऐसे लिख लो। एनसी टू के नीचे थ्री आ जाएगा, एनसी एन के नीचे एन प्लस वन आ जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हो? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इज दिस क्लियर बच्चों? अच्छा, हल्की सी इंटीग्रेशन को समझते हैं, हल्का सा इंटीग्रेशन को देखना। एक्स रेस टू पावर एन डीएक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स रेस टू पावर एन, n plus 1 by n plus 1 plus some constant. क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes. वेरी गुड। तो अब तुम लोग ये देखो, बड़ी हल्की सी बात है। 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन, पहले तो वो मेथड करवा रहा हूं जो मुझे खास अच्छा लगता है। इसकी एक्सपेंशन सीरीज देखना क्या है, एनसी जीरो एक्स की जीरो, एनसी वन एक्स की वन, अप टू सो ऑन एनसी एन एक्स की एन। क्या ये बात क्लियर है? ये एक्सपेंशन सीरीज है ये वाली। अब हर एक्स के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, हर एक्स के लिए। क्या मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकता हूं? इंटीग्रेट बोथ साइड्स फ्रॉम जीरो टू एक्स। इंटीग्रेशन करनी है कहां से कहां तक? जीरो से एक्स तक। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन जीरो टू एक्स, एन सी जीरो एक्स की जीरो जीरो टू एक्स, एन सी वन एक्स की वन जीरो टू एक्स, एन सी एन एक्स की एन जीरो टू एक्स। क्या ये बात समझ आया बच्चों? यहां तक बताओ सारे। बड़ा सिंपल काम है, मैथमेटिक्स में तो वैसे ही बहुत मजा है। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 1 प्लस एक्स की एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, लिमिट्स पुट करेंगे जीरो टू एक्स। बेटा क्या ये आती है सबको कि नहीं आती इंटीग्रेशन? Yes, sir. अपर लिमिट लोअर लिमिट थोड़ा थोड़ा फिजिक्स में कर लेते हैं। Yes, sir. Sure. फिर एनसी जीरो कांस्टेंट बाहर, एक्स की जीरो प्लस वन बाई जीरो प्लस वन जीरो टू एक्स। क्या समझ रहे हो? Yes, sir. एनसी बाहर बाहर, एक्स की वन प्लस वन बाई वन प्लस वन जीरो टू एक्स। समझ रहे हो? एनसी एन बाहर, एक्स की एन प्लस वन बाई एन प्लस वन जीरो टू एक्स। भाई जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट आता नहीं ना, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट वो तो कट जाता है। Yes, sir. जब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं Yes, sir. सभी को? Yes, sir. बस फिर Yes. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वो यही बनेगा। सारे करके देखो अपनी अपनी ध्यान से। देखो ध्यान से, ये सबका बना। फिर अब दोनों साइड x को क्या पुट करके हमारा आंसर आएगा? 1. तो नेट आंसर बन गया 2 की पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, एन सी जीरो बाई वन, एन सी वन बाई टू, एन सी एन बाई एन प्लस वन। देखो प्यारे बच्चों, क्या सबको समझ आया ये? अगर किसी को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो देखो ध्यान से क्या बनने वाला है। थोड़ा ध्यान से सोचिए। Sir. हम्म। सर लेफ्ट में जब हम एक बारी तो x को 1 x पुट करेंगे, एक बारी x को जब 0 पुट करेंगे तो आएगा 1 by n plus 1 नेगेटिव में उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड पे। तो वो डालना नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है ये लड़का। ये गलत है भाई। यहां से दोबारा करते हैं। यहां से दोबारा करते हैं, ठीक है?
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट तो x ही है, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 0, x की जगह जब 0 रखेंगे तो वो बनेगा 1 बाई एन प्लस 1। इज इट क्लियर बच्चों? ये बनेगा, क्लियर है? अच्छा, अब आप लोग ध्यान से देखो, यहां पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है, यही आंसर बनेगा यार। 1 प्लस एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन तो यही होगी ना? यस सर। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वो 0 होता जाएगा ना हर बार। यस सर। यहाँ पे तो 0 हो जाया करेगा ना, लोअर लिमिट हर बार ही 0। तो इसको तो ऐसे लिख सकता हूँ, एनसी 0 एक्स की 0 बाई 1, एनसी 1 एक्स की 2 बाई 2, सॉरी यहाँ पे एक्स की 1 आएगा। ऐसे ही एनसी एन एक्स की n प्लस 1 बाई एन प्लस 1। क्या देखो, क्या ये बात समझ आ रही है भाई? यहाँ पे तो जब लोअर लिमिट डाला करोगे वो 0 ही हो जाया करेगी चीज। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो, नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 1 ऑन बोथ साइड्स, तो नेट आंसर क्या बनेगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1, nc 0 बाई 1, nc 1 बाई 2। मैंने क्या लिखवाया था आपको? यही लिखवाया था। यही लिखवाया था, ठीक है। क्या ये बात थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि नहीं आया? अच्छा, अब इसको करने का सेकंड जुगाड़ सीखते हैं। देखना सेकंड मेथड जो मैंने आपको पहले भी सिखवाया हुआ है। हमें निकालना क्या है, एनसी आर बाई आर प्लस 1 समीशन, ये निकालना चाहते हैं। तो मैं निकालना चाहता हूं आर वेरीज फ्रॉम 0 टू n बच्चों, बाय 1 एनसी 1 बाई 2, एनसी 2 बाई 3 अप टू सो ऑन एनसी n बाई n प्लस 1। क्या ये मैं जानना चाहता हूँ? इज इट, इसको फाइंड करना चाहता हूं। ये इसकी जर्नल टर्म है, दिस इज जर्नल टर्म। क्या ये बात समझ रहे हो? अब तुम लोग ध्यान से देखो, एक छोटी सी चीज, n प्लस 1 सी आर प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n प्लस 1 बाई आर प्लस 1 इंटू एन सी आर। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? एक एक टर्म आगे आ जाती है ना। या फिर इसको ऐसे सोच लो, एन सी आर बाई एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये n बाई आर ही तो होता है। तो ये टर्म उस तरफ चली गई। क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सारे ये वाला स्टेप। अब इससे फायदा देखना क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, वन बाय, इसको इधर लेके आ रहा हूं, n प्लस 1 सी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर बाई आर प्लस 1। इज इट क्लियर बच्चों? अब दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर दूं, दोनों तरफ समीशन। बट समीशन मैं कैसे अप्लाई करवाना चाहता हूं कि मुझे एनसी 0 मिले, एनसी 1 मिले। मतलब मैं समीशन कहां से वेरी करवाना चाहता हूं, मैं समीशन कहां से वेरी करवाना चाहता हूं, 0 से करवाना चाहता हूं ना। यस सर। r varies from 0 to n और here r varies from 0 to n। ठीक है ये बात? यहाँ पे तो मेरे जो आंसर चाहिए वही बन जाएगा, जो चीज मुझे चाहिए। देखते हैं वो क्या बनेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या सभी दिमाग लगा पा रहे हो इन क्वेश्चंस पे कि नहीं यस लगा पा सर। रहे? यस यस सर। तो ये 1 बाई एन प्लस 1 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। असमीशन n प्लस 1 सी आर प्लस 1 r वेरीज फ्रॉम 0 टू n। इसका आंसर बताओ क्या होगा, थोड़ा सोच के देखो। सोचने वाली बात है, सीधा 2 की पावर n प्लस 1 नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, n प्लस 1 सी 1 प्लस n प्लस 1 सी 2 अप टू सो ऑन n प्लस 1 सी n प्लस 1। भाई इसमें प्लस n प्लस 1 सी 0 करना पड़ेगा, माइनस n प्लस 1 सी 0 करना पड़ेगा। अब इसको बोल सकते हैं 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, इसको भी तो करना पड़ेगा। यस सर। यस तो यस मतलब जो ये चीज है, ये वाली जो मैंने बॉक्स में लिखी है, ये वाली जिसको मैं हैचिंग कर रहा हूं, इसका आंसर क्या बनेगा 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1।
क्या ये बात समझ आया -1 क्यों आया है? यस यस सर। तो ये बन गया NCR by R+1 समीशन R वेरीज फ्रॉम 0 to n का आंसर। देखो पहले वाले मेथड से भी वही आया था। क्या क्लियर है बच्चों के नहीं क्लियर? देखो ध्यान से। यस सबको झकास? यस सर। ठीक है, अब हम पहले एक्सरसाइज 2 डिस्कस करते हैं, ठीक है? फिर मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। एक्सरसाइज 2 में भी बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सी नई चीजें आज हम सीखने वाले हैं, दोबारा से बाइनोमियल रिवाइज करने वाले हैं, समझ रहे हो ना? सर हाँ जी, हाँ जी। सर जो आपने वो तीसरा लिखवाया था समेशन आर क्यूब एनसीआर आर वेरीज फ्रॉम 0 to n, उसके लिए भी -1 की बार अगर आर आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 होएगा। करके नहीं देखा यार कभी, लिख लो एक क्वेश्चन और करके देख लियो, इसमें क्या बड़ी बात है। चलो भाई करें बेटा, स्टार्ट करें पूरी एनर्जी से काम। बाइनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज सेकंड पे आ जाओ, जल्दी आ जाओ जल्दी। एक्सरसाइज सेकंड पे आ जाओ और पहले 10 में डाउट्स बोलो। बहुत टाइम दे दिया मैंने अब आप लोगों को सॉल्विंग करने का भी और डाउट्स को दोबारा दोबारा करने का भी। जल्दी बताओ, सेकंड डाउट होना चाहिए। कौन कौन से डाउट्स हैं बोल के बता दो। 8th क्वेश्चन। 8th और कोई डाउट है? नो सर। पहले 10 में बाकी हो गए बेटा सबके? सच बोल रहे हो? अक्षय सिंगला काम किया? यस सर किया, सेकंड और सेकंड ही है। अच्छा पक्का कॉपी बनाई है ना? यस सर। बेटा पढ़ो अब मन लगा के, ठीक है? इंप्रूवमेंट हो सकती है और हम अच्छा कुछ कर सकते हैं अगर थोड़ा मेहनत कर लें इन टाइम पे। इस टाइम पे अपने आप को हर रोज अंदर से ढिंडोला करो सारे बच्चे सुबह उठ के कि आज हमारे दिन का क्या टारगेट है। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और उसको खत्म करो, और एक जगह पे बैठ के कभी मत पढ़ो लगातार। एक कमरे को बंद करके कभी मत पढ़ो, गेट को बंद करके खुला रखो गेट को। अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहो, अपने पढ़ाई में मजा ढूंढो। कभी स्टेयर्स पे बैठ गए, कभी पोर्च में बैठ गए, कभी ऊपर बैठ गए, कभी गार्डन में बैठ गए, कभी मतलब कहीं बैठ गए। मतलब थोड़ा मजे से काम करते रहो, अपने धुन में रहो। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी इसमें। वैसे जो अभी मैं क्वेश्चन करवा के हटाऊं ना, कुछ वैसा सही है। देखो इन्होंने दिया हुआ है जो s ऑफ n है, s के पैर में n, वो क्या है? समीशन r वेरीज फ्रॉम 0 to n 1 by ncr। तो मतलब इन्होंने हमें क्या दे दिया? 1 by nc0 प्लस 1 by nc1 प्लस अप टू 1 by ncn का आंसर sn है। क्या बात समझ आया? अब इन्होंने मुझे क्या लिख के दिया कि t ऑफ n बच्चों क्या है? t ऑफ n हमारे पास है समीशन, कर सकते हो बेटा अब सारे ये क्वेश्चन, r वेरीज फ्रॉम 0 to n r by ncr। तो कहने का मतलब जो t ऑफ n है वो हमारे पास क्या है? 0 by nc0 प्लस 1 by nc1 2 by nc2 अप टू सो ऑन n by ncn। क्या ये बात समझ रहे हो? अभी वही जो मैंने जुगाड़ करवाया वही। अब इसमें क्या करेंगे? उल्टा करके लिख दूं दोबारा से tn को? उल्टा करके लिख दूं? क्यों? क्योंकि फिर वो एडिंग हो जाएगी ना अच्छे से। यहां पे क्या बनेगा? n बाय ncn। फिर ये वाली टर्म कौन सी आएगी? n-1 बाय ncn-1। ये वाली n-2 बाय ncn-2। उल्टा करके लिख रहा हूं, रिवर्स करके। ध्यान से लिखो इस क्वेश्चन को रिवर्स करके। और यहां पे 0 बाय nc0। ध्यान से देखो, क्या ये बात समझ आई? फिर इसको थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। n बाय ncn को तो nc0 भी बोल सकता हूं, क्या फर्क है? n-1 तो एज इट इज। ncn-1 को nc1 भी बोल सकता हूं, n-2 तो ऐसे ही। ncn-2 को nc2 भी तो बोल सकता हूं, यहाँ पे nc0 को ncn भी तो बोल सकता हूं। क्या ये बात समझ आया सबको? अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, देखो क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई?
Yes. अब इन दोनों को जब ऐड करूंगा 2 टाइम्स tn इज इक्वल्स टू, देखो दोनों टर्म्स ऐड होंगी, n बाय nc 0, n माइनस 1 प्लस 1 कितना बनेगा, n बाय nc 1, n माइनस 2 प्लस 2 कितना बनेगा, n बाय nc 2, अप टू सो ऑन, 0 प्लस n कितना बनेगा, n बाय ncn, 2 टाइम्स tn, n कॉमन, 1 बाय nc 0, 1 बाय nc 1, 1 बाय ncn, 2 टाइम्स tn, n इंटू, देखो ये क्या चीज है, हमें गिवन ही Sn, और इन्होंने क्या पूछा, tn बाय Sn, तो tn बाय Sn कितना बन गया, n/2। इज इट क्लियर बच्चों? देखो ध्यान से सारे, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? Clear. सबको अच्छे से देख लो। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. सेकंड Yes, क्वेश्चन sir. आपको समझ आ गया, अप्रोच भी समझ आ गई, ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं है अब हमें कभी भी लाइफ में। Yes, sir. ठीक है, 8th क्वेश्चन पे आओ बच्चों। 8th क्वेश्चन जल्दी से शुरू कर दिया करो, जितने क्वेश्चंस आप पूछोगे उतनी चैप्टर की रिवीजन हो रही है। चैप्टर्स सॉल्विंग करनी शुरू कर दो बिना कोई कंसेप्ट पढ़े, कोई कंसेप्ट नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी होती है। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से ही सीख जाओगे सब कुछ, क्वेश्चन से ही कंसेप्ट बन जाएगा आपका, कंसेप्ट एक्चुअल बने ही क्वेश्चन से हैं। 8th क्वेश्चन बोल रहा है 1 माइनस वाई की पावर m इंटू 1 प्लस वाई की पावर n, ठीक है मान लेते हैं। फॉर नेचुरल नंबर्स m एंड n, m और n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ये भी बात क्लियर है। a1 और a2 10 दिए हुए हैं, a1 a2 दोनों इक्वल हैं, 10 के इक्वल हैं। हमें m n निकालना है, हमें m n निकालना है, निकाल देते हैं, किड्डी गल है। अच्छा, अब तुम ये देखो, जो इन दोनों की बाइनोमियल एक्सपेंशन होंगी, आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो कुछ नेट टर्म्स बनेंगी, वो इन्होंने पहले ही मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। क्या? 1 प्लस a1y प्लस a2y अप टू सो ऑन, क्या कहते हो, अप टू सो ऑन a2y स्क्वायर है, सॉरी, क्या ये बात क्लियर है बच्चों? अब अगर मैं दोनों साइड a1 a2 10 है, a1 a2 10 है, तो मैं इसको क्या करूं? अगर मैं y को 1 पुट कर दूं तो नहीं, कुछ नहीं बनना। मैं चाहता हूं कि m और n निकल जाए, मैं m और n चाहता हूं निकालवाने। तो प्यारे बच्चों, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये मतलब आगे तक चलेगा, हमें नहीं पता कहां तक। अच्छा, इसको मानते हैं हम कि ये x के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं अब y को माइनस पुट कर दूं, -1, दो इक्वेशंस बनेंगी वहां से। देखो करके देखते हैं, चलो। अब मैं सबसे पहले तो y को, देखो ये चीज है, मैं y को 1 पुट कर रहा हूं इस इक्वेशन में। अगर मैं y को 1 पुट करने वाला हूं तो मेरे पास बनेगा 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस a1 प्लस a2 अप टू सो ऑन प्लस a3, है ना। और अगर मैं y को -1 पुट करने वाला हूं तब भी कुछ नहीं बनना। अगर y को 2 पुट करेंगे तो भी कुछ नहीं बनना। Sir. रुक जा यार, रुक जा, अभी नहीं, पहले मुझे अपना दिमाग लगाना है।
मुझे भी कोई मजा लेने दो। अच्छा अब इसको ऐसे करते हैं, चलो लेट्स चेंज द अप्रोच। 1 माइनस वाई रेज टू पावर एन, 1 प्लस वाई रेज टू पावर एन। जब ये चीज होंगी तो ये क्या बनेगा, एम सी जीरो वाई की जीरो माइनस एम सी वन वाई की वन प्लस एम सी टू वाई की टू अप टू सो ऑन। ये कैसे बनेगा, एन सी जीरो वाई की जीरो, एन सी वन वाई की वन, एन सी टू वाई की टू अप टू सो ऑन। ये ठीक है, वो यहां से हो जाएगा काम। बिल्कुल। यस सर। क्या बोल रहा है, मैंने भी ऐसे तो यस बोला था। देखो क्या ये बात समझ आई, मैंने इसको खोल दिया, इसको खोल दिया, ठीक है। और ये हमें दिया हुआ है, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 प्लस ए वन वाई प्लस ए टू वाई स्क्वायर अप टू सो ऑन, ऐसे करके लिखा हुआ। क्या ये बात क्लियर है। देखना जब ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी, ये टर्म 1 है, ये टर्म 1 है, तो 1 तो इन दोनों से ही मल्टीप्लाई होके बना होगा, ये वाला दिख भी रहा है हमें। क्या समझ पा रहे हो। अच्छा अब y कैसे बनेगा, y कैसे बनेगा, जब इसका ये वाली टर्म इसकी 1 से मल्टीप्लाई हो, इसकी ये वाली 1 इसके y से मल्टीप्लाई हो, तभी तो y की कोफिशिएंट बनेगा। हम y का कोफिशिएंट निकालते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई में। y का कोफिशिएंट कैसे बनेगा, जब इसका 1 nc1 से मल्टीप्लाई हो, nc1 समझ रहे हो, ये पहली टर्म तो 1 होती है। Yes, sir. अच्छा y की 1, और y कैसे बनेगा, जब ये माइनस का mc1 इस 1 से मल्टीप्लाई हो, तो माइनस का mc1 y की 1, बाकी से तो कुछ नहीं बनना, y की 1 बन ही नहीं सकता किसी और चीज से। तो मतलब जो y की पावर 1 का कोफिशिएंट है वो कितना है, nc1 माइनस mc1। ये एक्चुअल में हमें क्या दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है। क्या ये बात क्लियर हो रही है, पहले ये बताओ, क्या ये बात समझ आई सबको, बड़ी सिंपल बात थी। अच्छा अब y की पावर 2 कैसे बनेगी, y की पावर 2 सोच के देखो, जब इसका 1 इसकी y की 2 से मल्टीप्लाई हो, जब इसका 1 तो वो nc2 बनेगा, और फिर जब इसका y इसके y से मल्टीप्लाई हो, समझ रहे हो ना, इसका y और y भी तो बनाएंगे, तो माइनस का mc1 इंटू nc1 y का स्क्वायर, फिर इसका y का 2 इसका 1 से मल्टीप्लाई हो प्लस mc2 y स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई बच्चों, भाई वाई स्क्वायर कैसे बनेगा ये समझ आया कि नहीं, सच सच बताओ सारे पहले, Yes, sir. चैट बॉक्स में बताओ, क्या ये बात समझ आई अक्ष, कि भाई y कैसे बनेगा, y1 पावर 1 कैसे बनेगी, वाई स्क्वायर कैसे बनेगा। अब यहां से वाई स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालूं तो ये एक्चुअल में हमें क्या दिया हुआ है, a2, ये भी 10 के इक्वल है, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल। पहले बताओ, यहां तक बताओ, किसी को कुछ पूछना है। देखो बेटा क्या समझ आया कि नहीं, सच सच बताओ गधों। अब सॉल्विंग करें, तो पहला तो nc1 माइनस mc1 इज इक्वल्स टू 10, तो n माइनस m तो आ गया जी 10, एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई एक, ठीक है। अब यहां पे n इंटू n माइनस 1/2 माइनस mn प्लस m इंटू m माइनस 1/2, बात समझ रहे हो कि नहीं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, ये भी 10 के इक्वल है, और मुझे m और n बताओ कितना आ रहा है, M35 N45। m35 n45। Yes, sir. क्या ये देखो सबका समझ आया कि नहीं आया अप्रोच, अक्षय सिंगला। यस सर आ गया। अनन्या लगा रही है क्लास, क्या ये बात क्लियर है बेटा सबको, देखो ध्यान से, सबको अच्छे से झकास क्लियर है, अच्छे से कैसे समझ आया, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। हमेशा Yes, अपने, देखो मैं यहाँ पे एक चीज सिखाता हूँ, हमेशा जो आपके दिमाग में थॉट आए ना, उसको पे ऊपर विश्वास रखो, अड़े रहो। जैसे मेरे पे दिमाग में सबसे पहले ये थॉट आया कि मैं कुछ ऐसे करना लगा, ठीक है, जब मैं देख लिया कि ये अब ऐसे नहीं होगा, तो मैंने नाल तुरंत ही चेंज कर लिया। फिर एक थॉट प्रोसेस आया, उसको अप्लाई करके देखा,
जब थॉट आए तो उसको अप्लाई जरूर करके देखो। स्टडी से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होगा, धीरे धीरे आपके थॉट्स इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। आपके दिमाग में वो जो स्ट्राइक पॉइंट आता है ना कि क्वेश्चन को कैसे करें स्ट्राइक, वो आने लगेंगी चीजें धीरे धीरे इंप्रूव्ड वर्जन में। बात क्लियर है? अगर आपने ऐसे किया कि कुछ आ गया दिमाग में और सोचा ये तो बहुत लंबा मेथड है, अब नहीं करते, नहीं ये तो पागलों वाली है, फिर आप सीख नहीं पाओगे। हमेशा जो लोग सीखे हैं पहले वो मुश्किल काम, मतलब लंबा मेथड करके ही वो सीखे। शुरू में क्वेश्चंस निकालते समय टाइम लगता ही है, शुरू शुरू में चैप्टर में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये तो लॉ है, बेसिक नेचर है। क्या ये समझ आ गया सबको? यस सर। Yes. अब 11 to 20 में डाउट्स बोलो। 11 to 20 में 14, 16. 14, 16, 19। और देखो ध्यान से, इशिता क्लास लगा रही है, Yes, sir. खुशी लगा रही है, स्नेहा 18. 20, 18, बस ये तो कम है यार। जल्दी से शुरू करो 14th क्वेश्चन बेटा, पूरे मन से, जिसका हो गया वो भी मन से, क्या पता कोई नई चीज स्ट्राइक आ जाए। कहते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 7 इन दिस एक्सपेंशन। ठीक है, 13th क्वेश्चन हो गया सबका। 13th भी एक अच्छा क्वेश्चन था। Yes, sir. Yes. कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x का क्यूब की पावर 6। ये तो दिक्कत हो गई है ना, क्या करें? बहुत बड़ा गया था सर, बहुत बड़ा गया था। इतना भी नहीं, मतलब एक पेज। फैक्टराइजेशन हो जाएगी पहले. वेरी गुड। यस सर, वैसे ही है। Yes. अब ध्यान से समझो, जा तो फिर इसमें वो मल्टीनोमियल लगाएं, समझ रहे हो ना? इसको ऐसे लिखें 6 फैक्टोरियल बाय a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल d फैक्टोरियल 1 की पावर a माइनस x की पावर b माइनस x स्क्वायर की पावर c x क्यूब की पावर d। अब मुझे 7 बनाना है। 7 कैसे बनेगा? यहाँ पे इसको ऐसे लिखें 6 फैक्टोरियल a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल d फैक्टोरियल। 1 की पावर तो a है, वो तो खत्म ही कर दूं, माइनस 1 की पावर b है, उसमें चेक करना पड़ेगा। फिर x की b, यहाँ पे -1 की c भी साथ में है, तो ऐसे लिख देता हूं इसको यहाँ पे, x की b प्लस x की 2c प्लस x की 3d। अब इसको 7 बनाने के लिए डिफरेंट केसेस, और a प्लस b प्लस c प्लस d को तो हर बार 7 रखना है, इसको 6 बनाने के लिए बहुत से केस बनाने पड़ेंगे ना, पागल हो जाएंगे, पागल होने वाला तरीका है ये। अगर इसको अप्रोच को फॉलो करेंगे तो शायद आंसर आ जाए, आंसर तो आ ही जाएगा, बट हम पहुंच पाए उस आंसर पे ये गारंटी नहीं है। ये बात समझ आ गया? वैसे तो यही, मतलब बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। बट अब इसको कैसे करना है? अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। 1 minus x into 1 minus x square. देखो ध्यान से, इस दोनों को एज इट इज रखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस एक्स, यहां से फिर ये दोनों टर्म्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6। इसको ऐसे लिख लें। देखो क्या समझ आया क्वेश्चन आपको? ये क्वेश्चन बन गया। अब इसमें x की पावर 7 बनानी है। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? क्लियर है, नहीं क्लियर? फिर इसको भी फर्दर लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 12 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 6। मैं तो ऐसे ही करूंगा, फिर वो 3 में बनानी पड़ेंगे या 3 केस लिखने पड़ेंगे। इसको 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स लिखेगा, फिर वो तीनों में नेट 7 बनानी है ना। अब तो मैं यहाँ पे देख लूंगा, यहाँ से x की पावर 7 आ जाए, यहाँ से x की 0 आ जाए, ये केस बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से x की पावर 7 बननी नहीं। फिर यहाँ से x की 6 आ जाए, यहाँ से x की 1 आ जाए, यहाँ से x की 6 आ सकती है, यहाँ से x की 1 नहीं आ सकती, ये केस नहीं बनना। समझ रहे हो? Yes, sir.
बेटा ये कैसे अप्रोच कर रहे हैं कि इन बातों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर हमने और इसको खोल लिया फिर क्या होगा? फिर यहाँ से 7, यहाँ से 0, यहाँ से 0, फिर यहाँ से 7, यहाँ नहीं से सर 0, ऐसे नहीं। सर 1 माइनस एक्स डी पावर 12 इंटू 1 प्लस एक्स डी पावर 6, फिर सर 8 पेयर्स बनेंगे। एक बारी 0 7 7 0 1 6 6 1, एक पेयर रिजेक्ट होगा और 7 पेयर एक्सेप्ट होंगे। कोई बात नहीं। बेटा ये बात समझ आई? करें काउंट? Yes. अब यहां से x की पावर 5 आ जाए, यहां से x की पावर कितनी आ जाए? 2। ये केस पॉसिबल है? यहां से x की 2 निकल सकती है? समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, फिर यहां से x की 4 आ जाए, यहां से x की 3 आ जाए, क्या ये केस पॉसिबल है? कभी x की 3 यहां से बन सकती है? सोच के देखो। ऑड पावर यहां से कभी बन सकती है? अब इतना तो आइडिया लगना शुरू हो गया होगा कि ये ऑड पावर यहां से नहीं बन सकती, तो ये केस भी रिजेक्ट हो गया। क्या बात समझ रहे हो? फिर यहां से x की 3, यहां से x की 4, ये बन सकती है। x की 4 यहां से इवन पावर है। Yes, sir. फिर यहां से x की 2, यहां से x की 5, ये नहीं बन सकती। समझ गए ना? फिर यहां से x की 1, यहां से x की 6, ये बन जाएगी। Yes. यहां से x की 0, यहां से x की 7, ये नहीं बन सकती। बस हमें ये केस देखने हैं, बस एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। हाँ भी हीरो, यस सर। इसमें कम है कि तेरे वाले में कम था? मैंने तो अपना मेथड ही अलग किया ना। मैंने 1 माइनस एक्स की पावर 12, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब फैक्टराइज करते हैं तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बनता है ना। चल ठीक, ठीक है। आपके में कम बन रहे हैं, ये सही बात है। बेटा देखो, क्या ये सबको समझ आया तरीका? Yes, sir. बस आपको ये 3 केसेस का ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। पहले देख लो सारे ध्यान से, क्या ये बात हजम हो रही है सबको? और यहां पे मैंने इसको फर्दर क्यों नहीं स्प्लिट किया, ये भी बात समझ रहे हो? मेरा अपने ही केस बढ़ते हैं उससे। बात समझ रहे हो? ऑब्वियसली जब आपने 3 में स्प्लिट कर लिया, चाहे वो आगे जाके 2 फिर कंबाइन हो गए, फिर केस तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे तो एक नेट पावर पता लगी जा रही है कि इवन है हमेशा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes. सारे सच बताओ, क्या ये समझ आ गया? जिसका Yes, ये डाउट था sir. उसको अच्छे से, जिसका ये डाउट था उसका आंसर निकालना निकाल दिया। इसका आंसर अभी निकालो बैठ के सारे। Minus 144 है। सोच के देखो, x की 5 यहां से अब सीधा कैसे बनेगी भाई? 6c5, 6c5 ही होगा इंटू माइनस एक्स की 5, मतलब -1 की 5, साथ में ये आएगा। किससे मल्टीप्लाई करना है? x की 2। x की 2 कैसे बनेगी? 6c1 माइनस एक्स स्क्वायर की 1। क्या बात समझ रहे हो ना? बेटा ये तुम लोगों को सीधा समझ आ रहा है कि एक आंसर Yes, sir, आ रहा है। Yes, sir. 5 इंटू 61, माइनस माइनस भी कट गए। यहाँ से क्यूब कैसे बनेगी? 6c3 माइनस का 7 इंटू x की पावर 4 कैसे बनेगा? 6c2, वो प्लस का होएगा तो ये नेट माइनस का बनेगा। ये सीधा सोच लेते हो अब, के नहीं सोच पाते? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे x की पावर 1 कैसे बनेगी? 6c1 into 6c3. इंटू -1 की पावर 1 इंटू वहां से x की पावर 6 कैसे बनेगी? 6c3, क्योंकि x स्क्वायर भी पड़ा है ना, -1 की पावर 3 नेट प्लस हो जाएगा। बस ये आंसर है। 6 इंटू 5 मतलब 6c5 तो 6c1 होता है। 6 इंटू 6 36 यहाँ से आ गया। यहाँ से कितना बना? -300, -300। यहाँ से कितना बना? 120. 120। तो नेट आंसर कितना बना? 36, 120 करो, जल्दी करो। Minus Minus 144. 144. -144 नेट आंसर आ गया। क्या ये बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? जहां हमें समझ कुछ नहीं आ रहा बता दो। मैं चाहता ही नहीं हूँ यार, मैं तुम्हें सच बताऊं कि आ तुम गया लोग सर। इतने निकम्मे हो। एक बार मैं समझा चुका हूँ कि जिसके घर में नेट है वो वाईफाई ऑन कर लो। मुझे तुम्हें देख के क्या यार कुछ मिल जाएगा? इतने एक्टर तो तुम है नहीं कि लोग मरी जा रहे हैं तुम्हें देखने को, है ना? कोई इतना मॉडल भी नहीं है यहाँ पे कोई। सर हाँ सर मैं अपनी वीडियो ऑन नहीं कर पाया क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर वो बीच में
lab only. ठीक है सर, ठीक है। क्या ये बात समझ आ गई सबको अब? हाँ क्या? Yes. Yes. अगला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, 16th क्वेश्चन। जल्दी शुरू करो 16th क्वेश्चन करना, जल्दी। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कम ऑन गाइस, आरडी का क्वेश्चन है, सिर्फ सिंपलीफाई करना था पहले। कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट एक्स की, ये बताना है। होना चाहिए था ये सबसे क्वेश्चन, ये वाला। दिस क्वेश्चन मस्ट बी डन विद बाय यू। ध्यान से देखो, इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 की पावर 1 का क्यूब ही लिख लो, चलो इसको। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 1, इसको तो ऐसे लिखो। यहां से x की 1/2 बाहर निकालो, वो हमारे पास कितना बनेगा, x की 1/2 माइनस 1, और यहां से हम इसको ऐसे लिखते हैं x की 1/2 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई गधों के, नहीं आई? Yes. सब देखो, क्या ये बात समझ आया? सेकंड स्टेप भाई, इसको ऐसे लिख लिया x की पावर 1/3 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब लगाने के लिए। इसको लिख लिया x की पावर 1/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाने के लिए। इसको 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे ना। देखो सारे ध्यान से, ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, बस जिसको ये समझ आ गया क्वेश्चन हो गया समझो। अब a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। क्या ये बात क्लियर है? नीचे x की पावर 2/3 माइनस x की 1/3 प्लस 1, यहाँ पे माइनस x की 1/2 प्लस 1, x की 1/2 माइनस 1, नीचे x की पावर 1/2, x की 1/2 माइनस 1। क्या ये बात क्लियर है? क्वेश्चन देखो, सबको समझ आ रहा है? अब ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, ये पूरा पूरा कट जाएगा, x की 1/2 माइनस 1 बाई x की 1/2 की प्लस पावर 1 बचेगी सर। Sir, +1 प्लस 1 लिख लो, ये कट जाएगा भाई। देखो क्या ये बात समझ आया क्या नहीं आया? Yes, sir. जिसको यहां तक आ गया फिर तो क्वेश्चन में कुछ अब बचता ही नहीं है। इसको भी और सॉल्व कर सकते हैं। x की पावर 1/3, देखना ये +1 अभी नहीं काटते, चलो फिर कहोगे। इसको सिंगल सिंगल के नीचे ले जाऊं, सिंगल Yes, सिंगल sir. के नीचे, तो यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे x की माइनस 1/2 बनेगी। क्या ये बात समझ गए? Yes, sir. ये +1 ये कट जाएगा, तो नेट क्वेश्चन बन गया ये। Minus x की पावर minus 1/2 की पार्ट है। अब इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालनी। समझ गए? ऐसे क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है हमें, नहीं अगर उसमें करने लग गए फिर तो हो गया समझो, बस पॉसिबल ही नहीं है। बेटा देखो सबको क्लियर हो गया अच्छे से? अक्षय Yes, सिंह का sir. समझ आ गया बेटा? समझ आया कि नहीं आया ये सबको? ये सॉल्विंग कैसे की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. अगला क्लास में जा रही है सब अपनी अपनी धुन में है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 18th। जल्दी 18th पे आ जाओ। 18th क्वेश्चन करो बच्चों, करना शुरू करो जल्दी से ताकि ग्रोथ हो सबकी। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस, ठीक है। हमें क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स की पावर 101 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 100, ठीक है मान लेते हैं। इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं, थोड़ी मेहनत करते हैं। इसको ऐसे लिखे, 1 प्लस एक्स एक तरफ लिखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पूरे की पावर 100 लिख दूं। क्या ये Yes, बात sir. समझ आ रही है बच्चों सबको? देखो ध्यान से,
Is it Yes. clear? Yes, sir. अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं. 1 plus x, a plus b, a square plus b square minus ab. 1 plus x cube. चलो, किसी को कुछ तो आता है? ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करें? अब सोच लो, अब सोच के देख लो. चलो, किसी को ये तो नहीं लग रहा कि 101 टर्म्स हैं सीधी सीधी? No, sir. या 200. 101 प्लस 1, 101 प्लस 101, 202 है. ऐसा लग रहा है? सिर्फ 202 ही है. 202 ही है. Yes. अच्छा, किसी को ये तो नहीं लग रहा कि 300 है प्लस 1, 301? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझो सारे, ठीक है? ये चीज क्या है? पहले 1 इस पूरी से मल्टीप्लाई होगा, फिर x इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई होगा. क्या ये बात समझ रहे हो? Yes, sir. यहां पे कौन कौन सी टर्म बनने वाली हैं? एक तो 1 बनने वाला है, एक्स क्यूब बनने वाला है, x की 6 पावर बनने वाली है. ऐसे चलेगा, x की 300 पावर तक बनेगी, और ये टोटल कितनी टर्म्स होंगी? 101 टर्म्स होंगी. क्या ये बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कोई टर्म्स क्लब नहीं होगी. देखो कैसे. फिर जब यहाँ पे कौन कौन सी टर्म बनेगी? यहाँ पे भी वही 1 प्लस एक्स क्यूब, x की 6, वो कोफिशिएंट्स भी कुछ आएंगे, वो मैं लिख नहीं रहा. x की 300, बट यहाँ पे फिर x मल्टीप्लाई होगा, फिर x की 4 प्लस x की 7, वो पावर इंक्रीज हो जाएगी ना 301. तो ये Yes, sir. टर्म्स और ये टर्म्स कभी क्लब नहीं हो सकती. कोई भी टर्म ऐड नहीं होगी, नेट टर्म हमारी कम नहीं होगी. Yes, sir. 101 टर्म्स यहां से निकलनी है, 101 टर्म्स यहां से निकलनी है, बीच में है प्लस का 202 टर्म्स, आंसर आ जाएगा. देखो जुगाड़ है, अगर आप सोच पाए, अगर आप प्रॉब्लम को एनालिटिकल वे में देख पाए. क्या समझ आया क्या नहीं आया Yes. सभी को? क्लियर है? Yes. क्या ये बात क्लियर सबको? Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. वेरी गुड. आगे बढ़े 18वें क्वेश्चन के बाद. देखो अच्छी चीज सीखने को थी यहाँ पे, हर चीज में एक अच्छी चीज सीखने को है बेटा. हर एक क्वेश्चन में मेरे हिसाब से तो एक चैप्टर बसा होता है, बस वो देखने वाली आंखें होनी चाहिए और करने वाला मन. द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 50, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1000 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 999. देखना, इसको ऐसे लिख लो, x की पावर 0, थोड़ा पैटर्न सा बन जाएगा. x की 0, x की 1, x की 1000, एक कम हो रही है, एक बढ़ रही है ना? फील सी आने लग जाती है, नहीं आती? फिर यहाँ पे एंड में क्या बनेगा? x की पावर कहते 1000 हो गई, और साथ में 1 प्लस एक्स लिखा नहीं, तो वो 1 प्लस एक्स की 0 हो गई होगी ना? क्या ये बात समझ रहे हो? कम से कम ये पैटर्न लिख के ये बताना बहुत इजी है कि ये 1001 टर्म्स है, क्योंकि ये 0 से 1000 तक जा रहा है, ये 1000 से 0 तक, तो ये टोटल कितनी टर्म्स है? 1001. क्या ये बात समझ आ रही है? पैटर्न लिख के हमें ये तो क्लियर हो जाती है ना चीजें. क्वेश्चन छोड़ो, ये तो निकाल ही देंगे. क्या ये समझ पाए? Yes, sir. अब आप लोग ध्यान से देखो, मुझे x की पावर 50 चाहिए. भाई x की पावर 50 यहां से आ सकती है ना? x की पावर 50 यहां से आ जाएगी. अब यहाँ पे चलते चलते कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे आया होगा x की पावर 50, 1 प्लस एक्स की पावर कितनी आई होगी? वो नेट पावर 1000 रह रही है, तो 950. Yes, sir. ऐसी अगली आएगी x की पावर 51, 1 प्लस एक्स की पावर 949.
समझ रहे हो? यस सर। भाई इन टर्म्स का तो हमें कोई यूज ही नहीं है भाई, x की 50 यहां से तो कभी नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे x की 51 बन गई, 51 बन गई। क्या बात समझ गए कि नहीं? जो चीज आगे Yes, sir. मल्टीप्लाई हो रही है वही बढ़ गया x की पावर 50 से। इज दिस क्लियर बच्चों? हमें सिर्फ इन से आंसर आना है, इन चीजों से। क्या ये समझ पा रहे हो यस सर। सभी लोग? पहले ये बताओ, देखो एक बार ध्यान से, अच्छे से लिखो, साथ में लिखो, पिक्चर नहीं चल रही है यहाँ पे कोई। क्या बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन करें? x की 50 का यहां से कोफिशिएंट क्या आएगा? पहली टर्म को देखो, बस पहली को, ये तो 1 ही है। 1000c50, क्या कहते हो? यस सर। ये टर्म कौन सी भी हो, ये कौन सी टर्म का होगा हमें कोई लेना देना नहीं। x की पावर 50 का कोफिशिएंट तो यही आएगा ना, 1000c50। क्या ये क्लियर है? Yes. यहां से x की पावर 50 कैसे बनेगी? 999c49। Yes, x sir. की पावर 40, मेरी बात समझो, यहां से हमें x की पावर 49 ढूंढनी चाहिए ना, क्योंकि वो x से जब मल्टीप्लाई होगा x की 50 बन जाएगी। यहां से x की 49 कैसे मिलेगी? 999c49। इज दिस क्लियर बच्चों? अगली में देखो, यहां पे मुझे x की पावर कितनी ढूंढनी चाहिए? 48। जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तभी वो x की 50 बन जाएगी। और यहां पे x की 48 कैसे निकलेगी? 1 + x 998 में 998c48। क्या ये बात समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. अच्छा, चलते 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 देखो, x की पावर 50, यहां पे मुझे क्या चुनना चाहिए? x की पावर 0, वो क्या है? 950c0। इज दिस क्लियर? Yes. क्या यहां तक समझ आया? ये मेरा आंसर है। अब क्वेश्चन ये बन गया है, देख लो बेटा, सोचने को बढ़ाओ, अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाओ। यही अब आपका ये 1 महीना टारगेट है। अच्छी अच्छी सॉल्विंग करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन निकालो, 25 30 35 40, अपनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी इंक्रीज करो। अपने आप पे टाइम लगाओ हर रोज। क्लासेस के बाद ये महसूस ना करो कि थक गए, चलो थोड़ा सो जाते हैं खाना खा के, फिर चाय पी लेते हैं, चलो आज शाम निकल गई, आज छोड़ो, आज रेस्ट डे था, कल निकालेंगे 100 क्वेश्चन इकट्ठे। ऐसा कुछ नहीं होता। हर रोज हर एक सेकंड छोटे छोटे डिसीजंस हैं आपके, जो आपको बेटर बनाएंगे। बताओ पहले ये समझ आया कि नहीं? यहां तक देख लो सारे ध्यान से। जब तक मुझे आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो हाउ कुड आई? Yes. अब ध्यान से समझो, अब थोड़ी बातें ध्यान से समझो। अब इसको सॉल्व करना ना एक कला है, देखना कैसे। इस चीज को देखो, इस चीज को 950c0, अगली क्या आएगी? 951c1 आई होगी पीछे, Yes, sir. 952c2, 953c3, ऐसे चलते 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 1000c50। टोटल 51 टर्म्स हैं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है वैसे, नंबर ऑफ टर्म्स से। वैसे समझा रहा हूं, थोड़ा सा पैटर्न समझ आया? मैंने पीछे से लिखा। अब यहां पे देखो, इन दोनों को ऐड करना काफी मुश्किल है, बट इसको चेंज किया जा सकता है। इसको 951c0 लिख दूं? Yes, sir. भाई 950c0 भी 1 होता है, 951c0 भी 1 होता है, बट एडिंग पॉसिबल हो जाएगी। क्या बात समझे कि नहीं? यही Yes. जुगाड़ था बस यहाँ पे। ये मैंने वैसे क्वेश्चन भी करवाया हुआ है साइक, यही ट्रिक थी यहाँ पे। अब देखो 951c0 प्लस 951c1, NCR NCR माइनस 1, n प्लस 1 CR। क्या समझ रहे हो? इन दोनों से क्या निकल गया? ये। फिर इन दोनों से क्या निकलेगा? 953c2, समझ रहे हो? n प्लस 1 CR। फिर इन दोनों से क्या निकलेगा? 954c3।
समझ रहे हो? ऐसे ही चलते चलते इन n+1 r, क्या ये बात समझ रहे हो? 1001 c50 Yes, must be the sir. आंसर। बेटा ये किस किस को नहीं समझ आया अभी पूछ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीख रहे हो आप लोग। 1001 c50 इज द आंसर। देख लो ध्यान से, नहीं समझ आया 100 बार पूछो, पूछते रहो। देखो क्या सबको क्लियर हुआ? टेक अ टाइम, अच्छे से ध्यान से। क्या सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो इन्होंने दूसरी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है 1000 फैक्टोरियल, 1001 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, इन दोनों को माइनस करना। 951 factorial. 951. दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया ये सबको? Yes. अगला क्वेश्चन कौन सा डाउट है? ट्वेंटियथ पे आ जाओ। ट्वेंटियथ पे आ जाओ, जल्दी जल्दी शुरू कर दो बच्चों, जल्दी जल्दी। कहते 2 + x/3 की पावर 55 इज एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ x। ठीक है, इंक्रीजिंग पावर में इंक्रीज कर दिया। द कोएफिशिएंट ऑफ पावर x इन टू consecutive टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन आर इक्वल, देन दीज टर्म्स आर। ओके, इसको पहले एक्सपेंडेड पावर में लिखते हैं। 55c0 2 की पावर 55 x/3 की पावर 0, फिर 55c1 2 की पावर 54 x/3 की पावर 1। ऐसे चलते 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 चलेगा। 55c 55 टोटल 56 टर्म्स आएंगी, 2 की पावर 0 x/3 की पावर 55 होगा। क्या यहां तक कोई शक किसी को भी? अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोल दिया, कहते हैं जब आप इसकी एक्सपेंशन करोगे इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x, तो द कोएफिशिएंट ऑफ पावर्स ऑफ x इन टू consecutive टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन आर इक्वल। जो दो ऐसी टर्म्स हैं जिनके कोएफिशिएंट्स इक्वल है, जिनके कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं, कहते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऐसी हैं इस एक्सपेंशन में दिख रही हैं, कहीं कहीं ना पे कहीं पे होंगी जहां पे क्या है, कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं। तो कौन सी वो दो टर्म्स होंगी, कौन सी पोजीशन पे पड़ी होंगी? कोई बात नहीं, आप इसकी जर्नल टर्म लिख लो। ये काम तो जर्नल टर्म करवा देगी। r+1th टर्म क्या बनेगी? 55cr 2 की पावर 55 माइनस r x/3 की पावर r। ये मेरे पास r+1th टर्म है। मान लेते हैं इसका एक कोएफिशिएंट, इसका एक कोएफिशिएंट क्या बनेगा? 55cr 2 की पावर 55 माइनस r 1/3 की पावर r इंटू x की पावर r। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट ये हो गया ना, Yes. r+1th टर्म का कोएफिशिएंट ये हो गया ना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये हो गया, पूरा कोएफिशिएंट ये हो गया। क्या ये बात समझ रहे हो? ये Yes. पूरा कोएफिशिएंट है, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। इन्होंने कोएफिशिएंट की बात की है। क्या ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. अब इन्होंने कहा इससे एक अगली, कहते यहाँ पे कोई दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऐसी पड़ी हैं जिनके कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं। मान लेते हैं कि r+1th टर्म है जिसका कोएफिशिएंट ये है, इससे एक अगली टर्म कौन सी होगी? r+2th टर्म 55cr+1 2 की पावर 55 माइनस r माइनस 1 x/3 की पावर r+1। इसका कोएफिशिएंट निकालना, क्या बनेगा? 55cr+1 2 की पावर 55 माइनस r माइनस 1 1/3 की पावर r+1। वो x की पावर तो r+1 छोड़ो, ये इसका कोएफिशिएंट है। Yes. Yes, sir. कहते हैं ये दोनों चीजें इक्वल है, ये दोनों चीजें इक्वल है। क्या कहते हो? Yes, sir. r निकाल लो, r निकाल लो, फॉर्म बन गया। 7R. इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। इसमें तो कुछ मंत्र, मैथ तो सबसे इजी सब्जेक्ट है दुनिया का अगर ध्यान से किया जाए, और सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है यूनिवर्स का अगर ध्यान से ना किया जाए, फिर ये आता भी नहीं है। आप जितनी मर्जी ट्यूशन से लग जाओ। 55cr 2 की पावर 55 माइनस r 1/3 की पावर r, किसके इक्वल कर दें? 55cr+1 2 की पावर 55 माइनस r माइनस 1 1/3 की पावर r+1। इससे थोड़ी सी सॉल्विंग है, और ये सॉल्विंग डिफिकल्ट नहीं है, कोई लॉग वॉग नहीं लेना यहाँ पे। देखो सीधा ध्यान से, इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को आपस में लिखते हैं, डिवाइड में जाएगा ना। ये 2 की पावर 55 माइनस r है, ये कितनी है? 2 की पावर 54 माइनस r, तो नेट कितनी बचेगी? लेफ्ट साइड पे 2 बचेगा।
यहाँ पे 1/3 की पावर r है, 1/3 की पावर r + 1 है, इंटू 3 होएगा यहाँ पे। Yes, sir. Yes. तो 6 इज इक्वल टू NCR -1। 55 minus r by r plus 1. दिस इज द आंसर। 6r + 6 इज इक्वल टू 55 - r। कितना आ गया भैया यहाँ से? 7. 7। तो मतलब एक 7 + 1, एक 7 + 1 + 1, क्या समझ रहे हो? एक 8th टर्म होगी, एक 9th टर्म होगी, जिनके दो कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे। क्या ये बात समझ रहे हो गधों? Yes. सारे के सारे Yes, sir. Yes. पक्की बात है? अच्छा, 21 to 30 में डाउट्स बोलो। 21. 22. आगे 25. आगे कम ऑन गाइस। 26 आगे बताओ। इन चार के अलावा कोई डाउट है? No. पक्की बात है? देख लो किसी का कोई और डाउट है? 21 जल्दी शुरू कर दो सारे। अच्छा बैच बनाओ, इसको अच्छे से पढ़ो। अभी मैं तो सॉल्विंग करने को कह रहा हूं, जिसने नहीं भी किया काम। बस 1 मिनट देना मुझे। चलो भी स्टार्ट करें। 21st क्वेश्चन। बेटा देखो, अच्छे से रिवीजन हो रही है अब ये दोबारा से, तो अच्छे से समझ लो चीजों को। कहते हैं द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 1012 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, मान लेते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस बच्चे डर जाते हैं।
जबकि डरने वाली कोई बात ही नहीं इसमें। हमें हर बार क्वेश्चन को ऐसे नहीं समझना कि ये शेर है, नहीं। तुम देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, x की पावर कितनी चाहिए, ये इसका कोएफिशिएंट निकालना है ना। देखना इसको ऐसे लिखें, इसको एक टर्म मान लेते हैं, ये मेरे लिए एक टर्म है, ये मेरे लिए दूसरी टर्म है। बाइनोमियल थ्योरम लगा दें। 10c0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n की कितनी 10, 10 x की पावर 253 की 0, क्या कहते हो? यस सर। फिर अगली 10c1 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n की 9, x की पावर 253, ऐसे चलेगा। 10c10 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n की 0, x की पावर 253 की पावर 10, क्या कहते हो? यस सर। यहां तक ओके? बताओ यहां तक सबको समझ आया? यस सर। मुझे x की पावर 1012 चाहिए और इन्होंने लिखा हुआ है कि जो n है वो 22 से छोटा है, 22 या 22 से छोटा है, क्या कहते हो? यस सर। अब प्यारे बच्चों एक बात समझो, यहां पे मैक्सिमम पावर कितनी बन सकती है x की पहली टर्म में? अगर ये n को 22 भी रख लूं तो 220 पावर तक जाएगी चीजें, यस सर। 220 पावर तक जाएंगी ना। तो यहां से तो कुछ नहीं आना, हमें तो 1012 चाहिए x का। क्या यहां से कुछ बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनना। सोचो किन किन टर्म से बनेगा, सोच के देखो खुद से, अब खुद से दिमाग लगाओ ना। तो जब ये बन जाएगा, एक तो जब 253 की पावर 5 कर दोगे, सोचो कितना बनेगा 253 की पावर 5। 253 की पावर 4 से भी बन जाएगा। रुको तो आया करो यार, तुम मेरी बात समझते नहीं हो यार। एक तो ना सोचो सारे, चलो खुद से छोड़ो, सोचो अब खुद से, लगाओ दिमाग। सारे ध्यान से काम करो। देखो बेटा, यहां पे कितनी बनेगी 253 का स्क्वायर, और वहां पे 8 इंटू 22, थोड़ा लगाओ ना यार दिमाग। हो गया सर। अच्छा, टू, हमें सेकंड टर्म से नहीं कुछ आना, थर्ड टर्म से नहीं आना, ये देख पा रहे हो। फोर्थ टर्म में देखो क्या बनेगा, 253 का स्क्वायर, 253 की पावर 4 कितनी होती है? 253 की पावर 4 1012 1012, ये तो एग्जैक्ट ही बन गया, एक तो यहां से आ जाएगा। अच्छा इससे एक अगली, इससे एक अगली देखो क्या है, 126 253 की पावर 5 हो जाएगी। यस यहां से क्या बनेगा? 1265 आएगी पावर 1265 आएगी। साथ में कुछ और भी आएंगी, 1 प्लस एक्स की पावर n, यहां से तो आगे कुछ भी नहीं आना। यस सीधी सी बात है, यहां से कुछ नहीं आना। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, जब x की पावर 253 का क्यूब रहा होगा तो ये कितना बनेगा? 253 इंटू 3 759। 759। अच्छा वहां पे 220 ऐड करें अगर, क्योंकि नहीं अब बनता। नहीं बनता, तो बस इसी से आंसर बनेगा। यस क्या सर। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये कौन सी टर्म होगी देखना, कौन सी छोड़ो, फिफ्थ टर्म। इसको ऐसे लिखेंगे 10c4 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n की पावर कितनी? 6 6, x की पावर 253 की की कितनी? पावर 4। 4। ये वाली टर्म से ही बस आंसर आएगा मेरा, जो भी आएगा, क्योंकि x की पावर 1012 तो यहीं से आ सकता है और कहीं से नहीं आ सकता। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? कि Yes, x की sir. पावर 1012, सभी को यहां तक क्लियर है अच्छे से? सच बताओ, थोड़ा करें अब काम। यस सर अब आप लोग ध्यान से देखो, मतलब मुझे यहां से कौन सा कोफिशिएंट चाहिए भाई? x की पावर 0 का ही चाहिए, क्योंकि ये x की पावर 1012 तो यहीं पे पड़ा है। Yes, sir. वो कितना बनेगा? 6c0, समझ रहे हो? Yes, sir. 10c4 बाहर पड़ा, नेट आंसर कितना बन गया? 10c4। 10c4. 6c0 तो 1 ही होता है, 10c4। क्या बात समझ आया Yes. सभी को?
बेटा क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? Yes. अगले पे आ, अगला क्वेश्चन कौन सा डाउट है? 22वां 22वां क्वेश्चन शुरू करो जल्दी। 22वां क्वेश्चन 22nd। कहते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ इंटेग्रल पावर्स ऑफ द एक्स, द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इंटेग्रल पावर। ठीक है, बड़ा सौखा क्वेश्चन है। देखना यहां पे कहते हैं इंटेग्रल पावर के कोफिशिएंट्स का सम बताओ। इंटेग्रल पावर के कोफिशिएंट्स का देखो यहां से क्या क्या टर्म्स बनेंगी। 50c0 माइनस 2 रूट एक्स की पावर 0 प्लस 50c1 माइनस 2 रूट एक्स की पावर 1 प्लस 50c2 माइनस 2 रूट एक्स की पावर 2। चलते 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 50c50 माइनस 2 रूट एक्स की पावर 50। क्या बात समझ रहे हो? अब इंटेग्रल पावर्स किस किस की आएंगी? एक्स की इंटीजर पावर कब आएंगी? एक तो इसकी आ जाएगी इंटीजर पावर, क्योंकि यहां तो नेट 0 है। उसका आंसर कितने? 50c0। समझ रहे हो? उसका कोफिशिएंट कितने? इन्होंने यही पूछा है ना, कोफिशिएंट्स का सम बताना है जिसकी एक्स में इंटीजर पावर्स हैं। बात क्लियर है? यहां पे पावर इंटीजर है क्या? नहीं है। No, sir. Yeah. यहां पे पावर Integer. Yes, sir. मानते हो कि नहीं? Yes. अच्छा, तो मैं ऐसे बोल दूं, देखना अगर मैं इसको ए नॉट बोल लूं, इस पूरे कोफिशिएंट को, बाइनोमियल कोफिशिएंट को नहीं, पूरे कोफिशिएंट को, मुझे तो कोफिशिएंट्स का सम चाहिए ना बच्चों। इसको a0 बोल दूं प्लस इसको क्या बोल दूं? a2 बोल दूं, फिर Yes, मुझे sir. a4 चाहिए रहेगा। चलते चलते मुझे a50, मुझे ये निकालना है क्वेश्चन में। क्या कहते हो? Yes. मैं कोफिशिएंट्स का सम निकालना चाहता हूं ना, जिस वो वाले टर्म्स के कोफिशिएंट जिनमें x की इंटीजर पावर है। जैसे यहाँ पे x की 0 पावर है, यहाँ पे x की कितनी रहेगी? नेट 1। बात समझ रहे हो? अच्छा, अब 1 माइनस 2 रूट एक्स की पावर 50, ये कैसे बनेगा? a0 x की 0, a1 x की 1, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, a50 x की पावर 50। ये वही तो चीज है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? Yes. पुट अब ये निकालना है। ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत किए हैं। क्या नहीं समझ आया? देखो ध्यान से, Aware. इसको अपने मन में बिठाओ बेटा, ये होनी चाहिए थी बात। एक मन का वहम था कि कोफिशिएंट्स के क्वेश्चन कैसे करते हैं, x को 1 पुट करके। रट्टा मत मारो चीजों को। ये देखो समझ आ रही है कि नहीं? सारे सच बताओ। अब यहाँ पे पहले x को 1 पुट करेंगे तो वो कितना आएगा? -1। x को जब 1 पुट किया, 1 माइनस 2 की पावर 50, तो वो -1 की पावर 50 मतलब +1 ही बन जाएगा। तो a0 प्लस a1 अप टू सॉन a50 का सम ये आ गया। जब अब क्या करेंगे? x को Minus 1 put करें. 2 root माइनस x. -1 नहीं रख सकते? क्या Yes, कह रहे हो? sir. सर 1 + 2 root x रेस टू 50 की इक्वेशन लिख लेंगे। कौन सी क्वेश्चन लिखेगा? एक्सपेंशन, सॉरी, 1 + 2 root x की पावर 50, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ, ये काम बनेगा यहाँ से। देखो अब यहाँ पे x को -1 करके फिर वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो इमेजिनरी बन जाएगा। Yes. या फिर मैं आपको एक और तरीका सिखाऊं, 1 माइनस 2 आयोटा क्या कुछ होता है? 1 माइनस 2 आयोटा, 2 आयोटा की पावर 50 करनी है। 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर करना, 3 + 4 iota की पावर 25. पक्का? Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला जुगाड़ तो नहीं लगेगा -1 वाला, ये पावर भी सॉल्व नहीं हो रही ना। तो अब इसको कैसे करते हैं देखना, एक और ट्रिक यहाँ पे सीखने का टाइम आ गया है। ध्यान से देखो, 1 + 2 रूट एक्स की पावर 50 कैसे लिखेंगे? इसकी बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब कैसे? तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखो। अगर पहले मुझे ये बताओ, बच्चे कम क्यों हो रहे हैं क्लास में? 49 रह गए। सबकी वीडियो ऑफ है, सबकी।
बस फिर अब मैं भी उन्हीं को कराऊंगा जो करना चाहते हैं, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, सब पे मैं क्यों मत्था मारूं। अब मेरी बात सारे ध्यान से सुनो, क्या इसको मैं थोड़ा और अच्छे वे में लिखूं? ये वन वाला मेथड तो चला नहीं कि दोनों तरफ एक्स को 1 पुट कर दो, -1 पुट कर दो। ये तो बात पक्की है कि मुझे निकालना ये है, मुझे निकालना ये है। बट इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लें, 1 - 2 रूट एक्स की पावर 50 को पहली टर्म, या फिर इसको ऐसे लिखो a0 x की 0 माइनस a1 x की कुछ आएगी, जितनी भी वो पावर आएगी सेकंड टर्म माइनस आएगी ना। यस यार फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, पूरी पूरी लिखो यार, छोड़ो इसको। क्वेश्चन देखो दोबारा से, 1 - 2 रूट एक्स की पावर 50। क्वेश्चन तो सबको समझ आ गया कि वो वाली टर्म्स के कोफिशिएंट का सम चाहिए, यहाँ पे एक्स की इंटीजर पावर। तो मैं इसको ऐसे लिखूं 50c0 माइनस 2 रूट एक्स की 0, फिर माइनस 50c1 2 रूट एक्स की पावर 1, मैं माइनस सीधा बाहर निकाल रहा हूं, फिर प्लस 50c2 2 रूट एक्स की 2, वो माइनस था वो खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे वो सीधा ही बस 1 है, यहाँ पे वो सीधा ही 1 है, ज्यादा नहीं। अब अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन कितना, प्लस का 50c50 2 रूट एक्स की पावर 50। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। मुझे बीच में से ये वाली टर्म्स को उड़ाना है, ये वाली टर्म्स को, ऐसी थर्ड टर्म जो मतलब 4th नंबर वाली होगी। तो तुम देखना इसको ऐसे लिखे, इसकी एक्सपेंशन सीरीज क्या होगी, 1 पहली टर्म तो 1 आएगी, प्लस 50c1 2 रूट एक्स की पावर 1 प्लस 50c2 2 रूट एक्स की पावर 2 अप टू सो ऑन 50c50 2 रूट एक्स की पावर 50। क्या कहते हो? यस सर। यस मैं चाहता हूं माइनस वाली टर्म्स उड़ जाएं, क्योंकि वहीं पे ऑड पावर रहेंगी एक्स की, इंटीजर पावर नहीं बनेगी। यस सर। तो दोनों टर्म्स को ऐड कर दें, 1 - 2 रूट एक्स की पावर 50 1 + 2 रूट एक्स की पावर 50। मेरा नेट आंसर क्या बनेगा, 2 टाइम्स जो हमें रिक्वायर्ड 2 है। टाइम्स 1 + 50c2 2 रूट एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन 50c50 2 रूट एक्स की पावर 50। क्या ये बात समझ आई यस सर। सभी को? Yes, sir. अब ये वाली चीज इसके इक्वल है, हमें कोफिशिएंट्स का सम चाहिए था, तो एक्स को क्या पुट करूं दोनों तरफ, 1 पुट कर देंगे दोनों साइड। 1 तो ये 1 की पावर 1 -1 की पावर 50, ये 3 3 की की पावर पावर 50 बाय 2 ये वाला आ गया जो मुझे आंसर रिक्वायरमेंट था। देखो क्या ये बात समझ आई? यस सर यस सर। यस सर सभी को अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. सर, हाँ हाँ बोलो। अगर एक और तरीके से करें, हम्म। जैसे हमारे पास आ गया था कि NC0 + NC2 इनको निकालना है, हम्म। तो पहले हम लेते हैं कि 2 है उसको भी इसके साथ ही लिख देते हैं कि पहले 2 की पावर 0 × NC0 + 2 की पावर 2 × NC2। फिर ऐसे आ जाएगा समीशन r वेरीज फ्रॉम 0 to 25 2⁻²r NC2r। ठीक है, इसको सॉल्व करके, ये सॉल्व नहीं पता मुझे कैसे होगा। हो नहीं पाएगा ना। ओके सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तुमने जर्नल टर्म बनाई, अब इस जर्नल टर्म को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर दिया, समझ रहे हो? यस ठीक है। अच्छा, आज हम यहीं तक करेंगे, हमारे 22 क्वेश्चन तक डिस्कस हो गए हैं, ठीक है। कल की क्लास में जो मैं पहले क्वाड्रेटिक की डिस्कशन रहती है वो खत्म करूंगा। क्वाड्रेटिक के कितने क्वेश्चन पढ़े एक्सरसाइज 2 पे? 23 तक हुए हैं। क्वाड्रेटिक के Yes. और कितने हैं टोटल? 73. 70 कोई बात नहीं, तो सबसे पहले तो वही काम करेंगे, मेरी बुक में तो 56 है। 70. नए वाले नहीं ना होंगे ऑनलाइन वाले. एक्सरसाइज 2 की बात कर रहे हो? यस सर 56 क्वेश्चंस हैं टोटल, सारे हैं। नो सर, नहीं, 70 ही है। नहीं, मेरी book में 20 वाले नहीं। अच्छा, 2020 वाले आपकी बुक में हैं? यस Yes. सर Yes, यस sir. सर। बस ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाइनोमियल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ओके सभी ने सर। 2-2 क्वेश्चंस ग्रुप में करने हैं, और बेटा काम कर लो।
मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि तुम में से कई अपना आने वाला फ्यूचर खराब सा कर रहे हैं। अब देख लो, काम मिला है सिर्फ तभी काम मत करो, अब थोड़ा हर रोज 3-4 के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir.